दोस्तों, आज हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन यानी पुअर एयर क्वालिटी के बारे में। रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, उसमें कहा गया है कि एयर पोल्यूशन कुड रिड्यूस द लाइफ ऑफ इंडियंस बाय 9 ईयर्स। जी हाँ, आपने सही सुना। तो आज का लेक्चर हमारा इसी के पर ही डिपेंड रहेगा। इस लेक्चर में हम सारे स्टैटिस्टिक्स, डेटा और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नमस्कार, हेलो दोस्तों, मेरा नाम शहबाज है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और प्रॉक्सी ज्ञान में आपका स्वागत है फिर से। तो एयर पोल्यूशन एक ऐसी समस्या है जो कई सालों से चलती आ रही है। नॉट ओनली इंडिया इससे पीड़ित है, कई सारे ऐसे देश हैं जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, मंगोलिया, अफ़गानिस्तान, ओमान और क़तर। तो वैसे तो अगर आप लिस्ट देखने जाएं तो कई सारे कंट्रीज़ इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, बट मैंने आपको टॉप 5 to 6 कंट्रीज़ बताए हैं जो इस एयर पोल्यूशन से पीड़ित हैं। अब इस एयर पोल्यूशन को इंडिया में एक एज ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दिया गया है और ये है कि 3rd हाईएस्ट कॉज ऑफ डेथ भी माना जा रहा है इसको, क्योंकि एक ग्लोबल रिपोर्ट ये वार्न करती है कि 1.2 मिलियन इंडियंस डाइड प्रीमेच्योरली ड्यू टू एक्सपोजर टू अनसेफ एयर इन 2017 और इनका ये भी कहना है कि 6,73,100 डेथ्स ड्यू टू एक्सपोजर टू द आउटडोर एयर इन 2017 में हुए थे और 4,81,700 डेथ्स ये आपको हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन से हुए थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एयर पोल्यूशन कितनी ख़तरनाक बीमारी है जो लोगों को जो है 3rd हाईएस्ट कॉज ऑफ डेथ बना दी है इंडिया में। जो इस तरह अचानक से हवा का ख़राब होना, इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। उसमें से स्टबल बर्निंग आप देख सकते हैं, वेहिकुलर एमिशंस है, टोपोग्राफी है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, फायर क्रैकर्स भी मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और लास्ट बट नॉट लीस्ट डस्ट स्टॉर्म फ्रॉम गल्फ कंट्रीज। रिसेंटली एक और रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2020। उनका कहना यह है कि इंडिया ने इस बार PM 2.5 के जो कॉन्सेंट्रेशन एक्सपोजर है बहुत ही हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ है व्हेन कंपेयर टू द 2019। और दूसरी बात इन्होंने कहा है कि कंट्री के जो PM 2.5 लेवल्स है वो बहुत ही वर्स्ट होते जा रहे हैं जब आप कंपेयर करेंगे तो लास्ट डिकेड से। इसको देखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है कि एयर पोल्यूशन कुड रिड्यूस द लाइफ ऑफ इंडिया बाय 9 ईयर्स। तो ये रिपोर्ट इस बार एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के द्वारा जारी की गई है और उन्होंने वार्निंग बेल भी जारी कर दिया है, ये बताते हुए, ये देखते हुए कि जो पोल्यूशन ट्रेंड किस तरह से जा रहा है। उनका ये कहना है कि बढ़ते हुए पोल्यूशन का प्रभाव 480 मिलियन लोगों पर पड़ सकता है जो सेंट्रल, ईस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में रहते आए हैं। इस रिपोर्ट के ज़रिए से भी ये भी कहा गया है कि जो एवरेज ग्लोबल सिटीज़न है जिनकी लाइफ हर साल 2.2 ईयर्स घटती जा रही है, अगर टाइम पे एक्शन ना लिया जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रोसेस में 17 बिलियन ईयर्स खो सकते हैं हम लोग। अगर एक पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बता दूं, और अगर हमने टाइमली एक्शन ले लिया तो वी कैन गेन ए लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 5.9 ईयर्स। तो चलिए एक नज़र हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने सारा डेटा और स्टैटिस्टिक्स को देखा है। तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स निकाले हैं ताकि इसको टैकल कर सके एयर पोल्यूशन को। तो पहली बात, गवर्नमेंट ने जगह जगह नोटिफिकेशंस जारी कर दिए हैं जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और सेक्टर स्पेसिफिक एमिशंस को बताते हैं, और इंट्रोडक्शन ऑफ क्लीनर गैसियस फ्यूल को निकाला गया है लाइक CNG, LPG। सभी लोग जानते हैं जो उज्ज्वला स्कीम है जो गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई है, जो घर घर पे LPG पहुंचाने का काम करती है। और नेक्स्ट स्टेप इन्होंने लिया, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को रिलीज़ किया है जो टाइम टू टाइम ये अपडेट हमें देता रहता है कि हमारी जो एयर क्वालिटी है वो किस तरह से डिटीरिएट हो रही है। और इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स, हमने हमारे सारे व्हीकल्स को BS4 से BS6 जंप करवा दिया है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है कि हम BS6 को जो है ट्रायल पीरियड में रखें, BS5 को ट्रायल पीरियड में रखें। तो इसीलिए हमने डायरेक्टली BS6 को जंप कर दिया है। और जो भी बायोमास बर्न कर रहे हैं उसको बैन करने की बात की गई है। और तरह तरह सिटीज़ में ये कैंपेन्स निकाला गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को प्रमोट किया जाए। और उसके बाद कई सारे ऐसे डायरेक्शंस भी इशू किए गए हैं अंडर एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, ताकि लोग उसको फॉलो करें, और तरह तरह की पेनल्टीज़ भी लगाई गई है। तो
तो और क्या क्या कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट बात है जो हमारे लेक्चर का कंक्लूजन पार्ट रहेगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कई सारे ऐसे रीजंस हैं जो एयर पोल्यूशन डेवलप हो रहे हैं। तो मेन रीज़न अगर देखा जाए तो स्टबल बर्निंग है। तो स्टबल बर्निंग जो मेन कारण माना जाता है, उसको हम काउंटर कर सकते हैं विथ एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। क्योंकि जैसे कि टर्बो हैप्पी सीडर है, जिसकी मदद से जो है नॉट ओनली द सीड्स, वो जो क्रॉप से वो जड़ से उखाड़ देता है और उसको हम खाद में भी यूज़ कर सकते हैं आगे चलकर। उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे सकते हैं फार्मर्स को, ताकि वो एग्रीकल्चर मशीनरीज और इक्विपमेंट परचेस कर सकें। और मेन बात यह है कि म्यूनसिपल प्लानिंग हम अगर अच्छी तरह कर लें तो आधा जो एयर पोल्यूशन है वहाँ पे रोक सकते हैं। जिस तरह से हम ओपन एरियाज़ पे बर्निंग की जाती है, सॉलिड वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट को लेकर जो ओपन एरियाज़ में इसको बर्न किया जाता है, अगर उसको हम प्रॉपरली कंट्रोल कर लें तो वी विल अचीव बेटर क्वालिटी एयर। तो आगे चलकर देखते हैं कि किस तरह से स्टेप्स उठाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट का ही काम है, एवरी इंडिविजुअल का काम है कि आप अपने आसपास के एरियाज़ को स्वस्थ रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। और जितने भी जो गार्बेज वेस्टेज है आप आसपास एरिया में अपने गार्डन्स में ना जलाएं, प्रॉपरली एक एरिया में डंप करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। एयर पोल्यूशन के बारे में हमने देखा और कई सारे स्टैटिस्टिक्स को कवर किए जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक।